नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के सत्य सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत के प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लग चुका है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ के इतिहास, परंपराओं और संस्कृतियों से परिचय कराने के लिए साधना ग्रुप और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने रशियन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र देशों में पहले पायदान पर खड़े रूस के साथ भी संस्कृतियों, सभ्यताओं और विचारों का आदान प्रदान हो सके। साथ ही पूरी दुनिया हिंदुओं और सत्य सनातन की इस परंपरा से परिचित हो सके। हमारे इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ने भी सराहा है। शंखनाद के बाद ही हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमारे को दीप प्रज्वलन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन आपके शंखनाद से हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम इसकी एक भव्य शुरुआत, क्योंकि महाकुंभ है ये, तो आपकी ये शुरुआत हो। आचार्य शैलेश तिवारी जी। आज वहां पर बढ़ती बढ़ती वो 50 लाख की संख्या पहुंच रही है। आज जो श्रावण होता है या पर्व होते हैं, उसमें 50 लाख लोग आते हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अब हजारों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन कई लाख, 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख और विशेष पर्वों पर तो 10 लाख की संख्या आती है। आज नैमिष जमावड़ा बना है। आज तीर्थ विंध्याचल बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ है वहां पर लोगों के आने का, मां के दर्शन का। तो आज मथुरा का सर्किट लुभा रहा है कृष्ण जी की लीलाओं का दर्शन के लिए। यानी अर्थ प्रबंधन, धार्मिक आस्था का प्रतिपादन उत्तर प्रदेश में, और धार्मिक आस्था के प्रतिपादन के साथ साथ बहुत बड़ा एक आर्थिक प्रबंधन है, जिसमें आय का सृजन है और आस्था का, यानी अपने जो श्रद्धालु हैं उनकी संतुष्टि, यानी जनता की संतुष्टि, उपभोक्ता की संतुष्टि, और उन आयोजनों से जुड़े हुए व्यापारी हैं उसके सामान बिकेगा, टूर करने बस वाले हैं, ट्रेन वाले हैं, उसे आय का अर्जन होगा, वहां ठहरते हैं होटल का होगा, वहां के पुजारियों को रोजगार मिलेगा, वहां के मालिक को रोजगार मिलेगा। Rational thinking helps shape a good society. So it's a great pleasure to see all of you here who are capable, who are willing to think rationally, and let's hope that today's roundtable discussion will shape a better society, and it will be improvement in our house living, and wish you good luck for today's roundtable discussion. महाकुंभ भारतीय सनातन विरासत को जागरूक करना है, ये है महाकुंभ। अभी जैसा कि कहा भी, आप देखिए पहले जब हम कुंभ मनाते थे तो हमारे लिए कुंभ एक भारतीय परंपरा का एक पार्ट होता था, लेकिन आज महाकुंभ में जाना, महाकुंभ मनाना अपने आप में एक गौरव का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज द चेंज दैट वी ऑल आर विटनेसिंग टुडे इन आवर कंट्री। द यूथ, especially the youth, I would say, is eager to go, is eager to take bath in the holy river. Why? आप जानते हैं विवेकानंद जी, जब सनातन धर्म की बात होती है तो ऋषि मुनियों की बात ना हो, संतों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विवेकानंद जी यूथ थे, यूथ आइकॉन थे इंडिया के। मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं संन्यास ले हुए, it's been 2 decades. So people they ask me, when I talk about Vivekanand ji, you wouldn't believe I feel the goosebumps.
People, they ask me what motivated you to become a sadhvi despite doing MBA and belonging to a good background. You know, still we have this question in our mind. Why you become a sadhu? Why you become a saint? Do we ask this question to journalists or to doctors? यश को प्राप्त करते हैं, महालक्ष्मी देवी को प्राप्त करते हैं। गौदान की भी विशेष परंपरा है। अगर आप गौदान करते हैं तो वैतरणी को पार करते हैं, यानी इस भावसागर में बार बार जो जन्म और मृत्यु का जो निरंतर चक्र है उससे मुक्त होते हैं। दान किसे करें? दान का भागी कौन है? दान इस महाकुंभ में उसे करें जो सात्विक तरीके से त्रिकाल संध्या करता हो। वैसा संत या सन्यासी जो त्रिकाल संध्या करते हैं उन्हें दान करना है। जो पहले से धन से परिपूर्ण है उन्हें दान करने की जरूरत नहीं। उन्हें दान करें जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, रोगियों को दान करें, अपाहिजों को दान करें। और इस महाकुंभ का विशेष जो उद्देश्य है वह सनातन धर्म की जागृति। आज सनातन धर्म पूरे विश्व में खिल रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं सनातनियों की जागृति है। मैं निखिल सिंह जी का आपसे सबसे परिचय कराना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हैं और खासतौर से हमारे साथ में हमारे स्वामी जी और योग के बहुत बड़े जानकार महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आपसे भी हम अपना समय लेंगे। आज आपने खास तौर से जब महाराज जी को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि रजनीश यादव जी जो खास तौर से अधिवक्ता हैं और उन्होंने बोला कि आप इनको जरूर आप इनको आज के कार्यक्रम बुलाएं, तो हमने बोला कि ये धर्म की बातचीत होगी। तो उन्होंने बोला देखिए योग से ही धर्म आता है और धर्म से योग आता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी। आप उस बात को आज हमारे समक्ष रखिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है मात्र 30 से 40 लोगों के बीच का कार्यक्रम नहीं है। साधना के सभी चैनल्स पे ये लाइव टेलीकास्ट और स्पेशल कवरेज हो रहा है। साथ में टीवी एशिया जो नॉर्थ अमेरिका का चैनल है उस पर भी विशेष कवरेज है। ज्यादा लोग जाएं तो अच्छा है, क्योंकि विश्व के पूरे विश्व के बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने के लिए जाएंगे और स्नान करने से बहुत फायदा होता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं या वो दूर हो जाते हैं, और किए या नहीं किए वो भी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए वहां जाना बहुत अच्छा होता है। और अमृत कलश जब गिरा था, अमृत के जो छींटे गिरे थे 4 जगह पे, वहां पे कुंभ होता है, लेकिन 6 साल बाद। पहले तो आप सबको थैंक यू। आप लोग यहाँ बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है महाकुंभ को लेकर, हमारे देश में आज तक बहुत सारे कुंभ मनाए गए, लेकिन ये महाकुंभ का अवसर है, इस स्तर पर कभी मनाया नहीं गया है। तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो हमारा चैनल भी चाहता है कि इसको एक नई दिशा देकर सबके सामने हम लोग इसे प्रस्तुत करें। अपने सारे चैनल्स के माध्यम से हम सबको बताएं कि महाकुंभ और हिंदू धर्म में किस तरह से महत्वपूर्ण है। हम लोगों के लिए नहीं सिर्फ महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे साइंटिफिक भी रीजंस हैं, ग्रहों की भी चाल है, जिसको आज के समय में साइंस ने भी माना है। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर सबको बताना चाहते हैं। रशियन कल्चर सेंटर में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रशियंस का भी एक इनिशिएट रहा जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए स्पेशली वी आर थैंकिंग टू रशियन कल्चर सेंटर। पहले तो ब्रिजमोहन जी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस पवित्र महान आयोजन के विषय में ये चर्चा, चिंतन, पूज्य संतों की उपस्थिति, वो भी रशियन कल्चर सेंटर में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुंभ कोई सिर्फ मेले का नाम नहीं है। ये 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ भीड़ को इकट्ठा करना और एक अपने आप वहाँ डुबकी लगाना, भीड़ हो जाना, उसको कुंभ नहीं कह सकते हैं। ये
वैचारिक समानता का महापर्व है। ये भावनाओं का मिलन है। ये सनातन की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता, इनका एक अद्भुत उदाहरण है। अनेकता में एकता का एक ऐसा महापर्व, एक ऐसा महापर्व जिस पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। और एक बड़ा जत्था रूस से आ रहा है, जो रशियन टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर कवरेज के लिए भी आ रहे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट, और बतौर श्रद्धालु वहाँ से आ रहे हैं। भगवान शिव के सूक्तों का जितना अच्छा अनुवाद वाराणसी या दूसरे भारतीय जगहों पर हुआ है, उतना ही अच्छा अनुवाद रूस में, खासतौर पर पोलैंड और जितनी भी स्लाविक कंट्रीज हैं उन जगहों पर हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा संदेश हमारे विदेशी मेहमान जो है खासतौर पर इस कुंभ के लिए आ रहे हैं उन तक जाए, और ये कुंभ हम सब के मनोरथ को पूरा करे, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो और पूरे विश्व का कल्याण करे। यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं जटाकटाह सम्भ्रमं रमन्निलिम्प्य निर्झरि विरोजरि विचल्लरि विराजमानमुदन् धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर ऋतः प्रतिक्षणं मम। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम। बहुत बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया बहुत गौर से हमको देख रही है, तो इसलिए इसमें हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हम सब जब महाकुंभ में जाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो हमारे जो गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनको उनके सामने एक भारत की सशक्त इमेज की बात, हम लोग बहुत हाइपरबोल होते हैं इस बात को कहने में कि भारत अब जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बढ़ने के लिए बढ़ रहा है और हम जो है मिलिट्री इतना हमारा पावर है, इकोनॉमिक पावर है और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका जो जेस्चर जो हम शो करेंगे वो कुंभ जैसे आयोजन में दुनिया बहुत चकित होकर के देख रही कि कौन सा ऐसा आयोजन है जिसको कहते हैं कि बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन अर्थ। इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की भी बहुत बात हो रही है, पर मैं महाकुंभ को और मेरा दृष्टिकोण महाकुंभ के प्रति प्योरली हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान और हमारी सनातन संस्कृति को विश्व के सामने रखने के सुनहरे अवसर के रूप में देखता हूं। एक समय और एक दौर था इस देश में जब भगवा को आतंक से जोड़ा जाता था और वो बहुत दुर्भाग्यशाली दौर था, पर कहते हैं कि रावण के अंत के लिए राम भगवान आए थे और यही नियति थी। तो भगवा आतंक वाली थ्योरी के अंत के लिए अब हमारा सनातन भारत आगे आ चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। हम ये भी सौभाग्यशाली हैं कि हमने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव हमने उसको महसूस किया है और उस युग में है जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर हमने दर्शन किए जो इतनी पीढ़ियां नहीं कर पाए। ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है ब्रजमोहन जी, आप प्रशंसा की योग्य है। साधना चैनल हो या ब्रजमोहन जी हो कि जो आपने जागृति फैलाने का काम किया है, इसे जो धरती का महापर्व घोषित किया है, ये हर आदमी के भीतर स्पंदन का रूप ले लिया है और इससे निश्चित तौर पे विश्व के इस ऐतिहासिक महाकुंभ को सफलीभूत करने में हम सब भारतवर्षी सफल होंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि यह महाकुंभ इतने वर्षों बाद आता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत क्षण है। ये श्रद्धा का क्षण है, ये विश्वास का पल है। इसके लिए इस विश्वास के पल को और बलवती करने के लिए साधना परिवार को, ब्रजमोहन जी को। लेकिन ये महाकुंभ का जो पर्व है 12 वर्ष में ही क्यों आता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है।
वैसे तो सब संत हमारे जो समाज के लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसमें हम जैसे डॉक्टर्स को कुछ कहना है कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी सी मेरी जानकारी में है, तो हो सकता है मैं उसमें गलत कहूँ तो मुझे माफ़ करना। जैसे कि मुझे जानकारी है और जो आप संतों के द्वारा थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, एक हमारे धर्म तो पुराणों के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यदि हवन का आयोजन किया था, पूजा पाठ किया था, तो वो प्रयागराज में किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाया था आप लोग, और मेरे को ये बहुत खुश हो गया इस साल भर भी ये सबसे ज़्यादा बड़ा लोग बहुत मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारा लोग भी है, फॉरेन जर्नलिस्ट भी आज कवर करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए ये तो सारी दुनिया का मालूम हो गया इंडिया में कितना मतलब ये मशहूर है। जैसे 6 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहे हैं, तो अभी लोग कहते हैं हमारे के लिए ये 12 साल क्या होता है, तो मैं ये समझाना पड़ेगा लोग आने से पहले में क्या फ़र्क पड़ता, क्यों इस बारी है, और ये हिंदुस्तान में मतलब ये उसकी माइथोलॉजी जो फिलोसफी से बिहाइंड है, what is the reason behind it, something related to the global changes of it. So I wish all the best for the coverage of this event, and inshallah, as we say in our Arabic also. 17वीं शताब्दी में पहली बार वेन सांग एक चीनी यात्री हुआ करता था, उसने कुंभ के बारे में पहली बार उसने एक मैं कहूंगा कि लिखा, उसने दस्तावेजी रूप में पहली बार उसने लिखा। और उसने लिखा क्या? उसने लिखा कि कन्नौज का एक राजा था हर्षवर्धन, इतिहास के जो लोग पढ़े होंगे वो जरूर जानते होंगे। हर्षवर्धन कुंभ में जाते थे और 6 साल बाद अर्ध कुंभ और कुंभ लगा करता था, जैसा बताया गया। तो वो जाते थे वहां पर, और उन 6 सालों के भीतर, क्योंकि कन्नौज बहुत बड़ा राज्य था, जितनी शासकीय कोष में उनकी मतलब जो भी कोष उनके पास उपस्थित होता था, जमा होता था, वो सारा कोष ले जा करके वो कुंभ में दान कर देते थे। ओम सारे संसार की रचना का आधार है, 3 स्वर है इसमें। जब आ बोलते आकार, स्थूल शरीर जागृत है। जब ऊ बोलते उकार, अनाहत बिना टकराव के ध्वनि उत्पन्न करता है। जब बोलते माँ, माँ मणिपूरक चक्र खुलता, प्राणापान का हवन करता है, तब प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देती है। और क्या कहती है? पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, समय लंबा हो जाएगा। ये अंतिम चरण है, उसका अंतिम बंध है, जिसमें प्रकृति संचालक मानव से अपील करता है, भारत भूमि पे ऋषियों से कहता है, ऋषियों से, मेरी बगिया के माली तुम। प्रकृति संचालक कह रहा है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मौन से उपस्थित हूं, ये सारी बगिया देख और अपनी जागृति कर। मेरी बगिया के माली तुम। साधना ग्रुप का जो आयोजन है वो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जो है महाकुंभ 2025 का आगाज प्रयागराज में बड़ी ही धूमधाम और भव्य रूप से, दिव्य रूप से तैयारियां प्रयागराज में हो रही हैं। उसको लेकर जो है एक रशियन कल्चर सेंटर में आयोजन किया गया, जहां पर अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर आयुर्वेद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसको लेकर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और महायोगी गोरखनाथ जी भी कहते हैं, पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वही हमारे इस पिंड, इस शरीर में है।
इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। गोरखनाथ जी का जो क्रियात्मक योग है वह भी, नाथ पंथ से जुड़ा हुआ क्रियात्मक योग है वह भी इस पूरे ब्रह्मांड के जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को इस शरीर के अंदर ही देखने का काम करता है, उसी में ढूंढने का काम करता है। सिद्धि की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ एक योगी ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंतःकरण को ही टटोलने का काम करता है, उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है। लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है, वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है, हठ योग उसे हठ कर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खट कर्म है, 6 कर्म है, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश, काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात, पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। बस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन योग भी, हठ योग भी इस बात को कहता है, उसके लिए भी निश्चित नियम है। उनका पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उन विकारों से, जो देश, काल और परिस्थिति के कारण, ऋतु चक्र के कारण जो विकार होते हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। वातस, कफ से जुड़ी हुई या पित्त से जुड़ी हुई कोई विकार हैं, तो ये जितने भी खटकर्म योग के हैं, इन सब से मुक्ति मिल सकती है। और स्वस्थ शरीर अगर आपका है तो योग की क्रियाएं हो या आयुर्वेद की पद्धति, यह मान्यता है कि साधना के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए या तो विशेष ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा हो जाए, या व्यक्ति अपनी साधना से उस लक्ष्य को प्राप्त करे, या औषधियों से उसको प्राप्त करे। दिव्य औषधियां भी इसमें कारक होती हैं। लेकिन समय के अनुरूप हम लोग उससे च्युत होते गए, उससे भागते गए। परिणाम क्या रहा? परिणाम आज हम सबके सामने है। जैसे हमने भारत की ज्ञान की धरोहर को गौरव की बजाय उसके साथ उससे एक दूरी बनानी प्रारंभ की। जो अपना था उस पर हम लोगों ने
गर्व करने की बजाय उसको हे दृश्य से देखना प्रारंभ किया, और ये हर एक क्षेत्र में होता गया। परिणाम क्या था? एक समय ऐसा भी आया जब हमें बता दिया गया कि जो भारतीय है वह हमारे लिए हीन भावना से ग्रसित होने वाला एक विषय बन गया। जो बाहरी है वह हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे कि यह। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।